भूल जाएंगे। ऑमलेट पराठा, चिकन पराठा जब आप बनाएंगे मेरे तरीके से, ये मज़ेदार डिलीशियस फिलिंग वाला और क्रिस्पी खूबसूरत लुक वाला हाफ़ पिज़्ज़ा पराठा, और 100% गारंटी है कि एक बार नहीं बार बार बनाकर खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतना डिलीशियस और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार होता है। इसके आगे आपको ऑमलेट पराठा, आलू के पराठे वगैरह भी फीके लगेंगे। ये माशाल्लाह इतने टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं। बनाने में एकदम आसान और खाने में एकदम डिलीशियस लाजवाब बनकर तैयार होता है, और साथ ही साथ बच्चों का तो ये फेवरेट होने वाला नाश्ता। तो बिना टाइम ज़ाया की रेसिपी शुरू करते हैं। बाउल लेंगे और स्ट्रेनर की मदद से 1 कप मैदा लेंगे और इसको छान लेंगे। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप गंदम का आटा। चाहे तो कंप्लीट आटा यूज़ कर लें या फिर कंप्लीट मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। हम तो यही कहेंगे कि दोनों चीज़ों को यूज़ करें नाश्ता बनाने के लिए। अगर दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा देर तक हमारा नाश्ता क्रिस्पी भी रहेगा। खाली आटे से तैयार करेंगे तो बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ज़्यादा देर तक क्रिस्पी नहीं रहेंगे पराठे जो हम तैयार कर रहे हैं। हाफ़ टी स्पून नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट से इसकी डो तैयार करेंगे। नॉर्मली जिस तरह हम आटा गूंथते हैं। आपने ऑमलेट पराठा, चिकन पराठा या फिर आलू के पराठे तो बहुत खाए होंगे। एक मरतबा ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। और साथ ही साथ ये बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार भी हो जाती है। इस रेसिपी की ख़ास बात आपके साथ शेयर करें तो आप एक मरतबा इसको बनाकर खा लें तो आप बाज़ार के महंगे पिज़्ज़ा लाकर खाना ही भूल जाएंगे, इतने डिलीशियस बनकर तैयार होंगे। तो आटे को डो की फॉर्म में लाने के बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल डाल दिया। तो 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम इसको गूंद लेंगे। और यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी डो तैयार है। इसको साइड पे करते हैं ऊपर ऑयल या फिर पानी लगाकर, ताकि उसके ऊपर पापड़ी ना जमे। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो यहाँ पर हम एक पिज़्ज़ा तवा ले लेंगे। इसमें हम 3 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल डाल लेंगे, और साथ ही हम इसमें दरमियाने साइज़ का कटा हुआ जूलियन शेप में एक प्याज डाल देंगे। तो इस स्टेज पर हमने प्याज का हल्का सा कलर ब्राउन करना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना, ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए। वैसे तो आप इस फिलिंग में प्याज को वैसे भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से डालेंगे थोड़ी सी बुनाई करने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस फिलिंग हो जाएगी। हमने हाफ शिमला मिर्च लिया है जूलियन शेप में कटी हुई, ये भी हम इसमें डाल देंगे क्योंकि हम पिज़्ज़ा स्टाइल ये पराठा तैयार कर रहे हैं। शिमला मिर्च को भी हल्का सा सौटे करेंगे और फिर हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर लेंगे, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। चाहे तो डाल लें वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। हमने ये श्रेड किया हुआ उबला हुआ चिकन इसमें शामिल किया, जो कि फ्रीज़ हुआ था। चिकन डालकर 1 से 2 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। आप देख सकते हैं कि प्याज के ऊपर हल्का सा कलर आ चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुका है। इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको चूल्हे से उतार लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। तो डो को अच्छा सा स्टे मिल चुका है। इसके हम 4 पेड़े तैयार करेंगे मीडियम साइज़ के। नॉर्मल जिस तरह हम रोटी बनाते हैं इस साइज़ के नहीं, थोड़े से छोटे साइज़ के तैयार करेंगे। पेड़े तैयार करके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं और आपको दिखा भी देते हैं कि हमने बिल्कुल मीडियम छोटे से साइज़ का पेड़ा तैयार किया है। ये देखें इस साइज़ का। तो अगर आप ये मज़ेदार और डिलीशियस फिलिंग वाले पराठे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसी डो को 8 हिस्सों में डिवाइड कर लें। तो सारे पेड़े तैयार कर लेने के बाद इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे, इस तरह से, जो कि बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। वही तवा लेंगे और इसको हमने हल्का सा गर्म कर लिया। जो हमने छोटी सी रोटी तैयार की थी वो तवे के ऊपर डाल देंगे और दोनों तरफ से हमने इसको कच्चा पका कर लेना है। बिल्कुल ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बिल्कुल इस तरह से हमने इसको कच्चा पका कर लेना है। चारों रोटियों को इस तरह से बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए हैं उबले हुए, इनको हमने ग्रेट कर लिया। और जो प्याज, कैप्सिकम और चिकन लिया था श्रेड किया हुआ, बनाने के बाद हमने इसको भी ठंडा करके इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। और साथ में हमने हस्बे ज़रूरत इसमें धनिया शामिल कर लेना। धनिया डाल लेने के बाद कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, जिसमें हमने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है, ये शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे खुशबूदार। 1 टेबल स्पून की जितनी हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर लेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे।
स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हमने जो इसमें स्पाइसेस शामिल किए हैं एकदम परफेक्ट थे, इससे हमारी ये फिलिंग बहुत ही ज़्यादा डिशेस बनी थी। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करके इसको साइड पे करते हैं। हमने जो रोटियां कच्ची पक्की करके तैयार की हैं इसके ऊपर केचप लगाएंगे। तो इसकी जगह पर आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। हमने इसके ऊपर केचप लगाई है। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हम इसको फैलाएंगे। अब हमने जो मज़ेदार और डिलीशियस फिलिंग तैयार की थी वो इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से। ख्याल रहे कि ये फिलिंग हमने सारी रोटी के ऊपर नहीं फैलानी, हाफ रोटी के ऊपर फैलाएंगे बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मोज़रेला चीज़ जो हमने पहले से ही क्रश करके रखी हुई है। हस्बे ज़रूरत लगा लेंगे। तो इस तरह से ये ब्रेकफास्ट तैयार करें। इंशाल्लाह ताला बड़ों को तो क्या, ये बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और वो फरमाइश करेंगे कि हमें लंच बॉक्स में भी बना कर दें। तो इस तरह से हमारा ये हाफ पिज़्ज़ा स्टाइल पराठा तैयार है फ्राई होने के लिए। इसी तरह हम बाकी के भी तैयार करते हैं। फिर से पिज़्ज़ा तवा लेंगे और इसके ऊपर इस बार हमने घी डालना है और हमने जो अपने हाफ पिज़्ज़ा स्टाइल पराठे तैयार किए हैं वो इसमें रखेंगे। घी को मेल्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम। इनको हमने बहुत ही कम घी में इस तरह से तैयार कर लेना है, दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक। और फ्लेम स्टेज पर हमने मीडियम ही रखनी है क्योंकि अंदर से तो इसकी फिलिंग डिलीशियस है ही। हमने इसको ऊपर से भी एकदम क्रिस्पी तैयार करना है ताकि जब हम इसका एक बाइट लें तो इसके बाइट में ही खो जाए, ये इतना डिलीशियस बनकर तैयार हो। तो आप देख सकते हैं कि मीडियम फ्लेम पर हल्का सा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ चुका है। इसी तरह साइज़ को उलटते पलटते हुए हमने इनको फ्राई करना है खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक और ऊपर से अच्छी तरह क्रिस्पी होने तक। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत हमारे नाश्ते पर कलर आ चुका है। तो बाकी का नाश्ता भी इसी तरह हम तैयार करेंगे और फाइनल लुक में आएंगे। इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और ये लें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। अंदर से बेहद डिलीशियस फीलिंग है इसकी माशाल्लाह। तो एक मरतबा तो ये रेसिपी ट्राई करना बनती है क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है हमारा नाश्ता। तो फिर आप भी इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक भी दें। आज की हमारी ये मज़ेदार और डिलीशियस क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी, जो कि बनाने में भी बेहद आसान है। और टेस्ट की बात की जाए तो खाने में ये एकदम डिलीशियस चीज़दार बनकर तैयार होता है माशाल्लाह। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। खुश और आबाद रहें और कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।